तो आज हम शुरू करने वाले हैं 9वें चैप्टर को, ठीक है। बट ये चैप्टर क्यों यूज़फुल है, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मान के चलते हैं आपको एक त्रिभुज दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको एक साइड दे रखी है और दूसरी साइड को निकालना है, ठीक है। बट आपको ये पता होगा कि दो साइड को ही मदद से हम तीसरी साइड को निकाल पाते त्रिभुज में। बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको केवल एक साइड दी जाएगी और दूसरी साइड को निकालना होगा। तो ये चीज़ को हम 9वें चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो एक साइड की मदद से हम दूसरी साइड को निकालना इस 9वें चैप्टर में सीखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। बट इस चैप्टर को सीखने से पहले आपको 2 ट्रिकें आनी चाहिए। सबसे पहली ट्रिक इस वीडियो में है और दूसरी ट्रिक इस वीडियो में। चैनल पर जाकर इन दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो को वॉच करने के बाद आप 9वें चैप्टर पर तुरंत आ जाना, ठीक है। तो अब हम 9वें चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसमें बोला क्या जा रहा है, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, मतलब कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डोरी है वो 20 मीटर है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह क्या है तनी हुई है भूमि से, यहाँ पर खूंटा मान के चलते, खंभा मान के चलते, यहाँ से क्या है पूरी अच्छी तरीके से बंधी हुई है डोरी, ठीक है। और ये जो डोरी है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो हमें इसकी क्या है ऊंचाई बतानी है, ये यहाँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या दे रखी है, डोरी की लंबाई दे रखी है। थीटा क्या दे रखा है, 30 दे रखा है। और हमें बताने क्या इसकी हाइट, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो हमें एक चीज़ दे रखी होती है तो एक चीज़ से हमें दूसरी चीज़ को निकालना होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कॉपी में, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें दे रखी है यहाँ पर हम वो चीज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखी है हमें डोरी की लंबाई, ठीक है। तो डोरी की हमारी क्या है लंबाई है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई कितनी हमारी 20 मीटर है, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या है टीटा, तो टीटा का साइन मैंने ये लगा दिया। तो टीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करनी है, ट्रिक यूज़ करनी है। क्या ट्रिक यूज़ करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डायग्राम जो हमें दे रखा है, ठीक है। तो मान के चलते ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर है। तो ये हमारा टीटा का डायग्राम है, ठीक है। तो थीटा हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब इसमें एक ट्रिक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक समझाता हूँ। तो ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये यूज़ करना है कि इसमें है क्या। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं लंब और इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। क्या बोलते हैं, आधार। तो देखो इसमें लिखाना क्या, कर्ण दे रखा है और हमें क्या लंब लिखाना है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला याद रखना ए और के ए। इस ट्रिक से हमारा क्या है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये ट्रिक हमें यूज़ होगी। सबसे पहले जो होता है एल और के, मतलब एल बट्टे के का मतलब कि लंब, ठीक है। और सॉरी एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। तो ये होता है साइन के लिए, और ये जो होता है ये होता है कोस के लिए, और ये जो होता है वो टैन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, फिर उल्टा करोगे तो ये कोट बन जाएगा, ये सेक और ये कोसेक। तो आपने वीडियो तो देख रखी होगी, ठीक है, पर मैं दोबारा करा दिया। अब यहाँ पे चेक करो किसमें कर्ण और लंब है। तो आपको पता है साइन में क्या है, लंब और कर्ण दोनों दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखना ये दोनों चीज़ किस में है, तो इन दोनों में है। तो हम कौन सा यूज़ करें, साइन का। तो साइन, ठीक है, साइन लिखेंगे और टीटा कौन सा है, इसके साथ टीटा लगाएंगे, ठीक है, बराबर। तो साइन टीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी 30 कहाँ से है, क्योंकि ये है साइन टीटा, टीटा की जगह में क्या लिखता हूँ 30, तो साइन 30। तो इसकी जगह पे क्या है लंब और कर्ण, तो इसके यहाँ पे लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण। तो पता चले ये कहाँ से आया, यही ट्रिक सीखनी है बस, और कुछ सीखने जरूरत ही नहीं इसमें। क्या पता होना चाहिए कि हम साइन लगाएं टैन लगाएं। तो साइन हमें पता चले, यहाँ से हम पहले साइन लगाएंगे, फिर जो टीटा दे रखा है उसको जगह पर हमें टीटा की जगह वैल्यू दे रखी है तो टीटा की जगह हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो टीटा कौन सा 30, तो साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपने वो डायग्राम तो देख लिया प्योर टेबल का। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो बताइए मुझे। यस, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है। लंब दे रखा है, नहीं दे रखा तो मैं इसको एच मान लूँगा। कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 20 को 1 से गुणा, सॉरी 20 को 1 से गुणा करो 20 आएगा, और 2 को h से गुणा करो तो 2h आएगा। अब ये क्या हो रहा है, गुणा, तो इधर क्या बन गया भाग,
तो जो एच है हमारा, एच क्या इतना आया 10, तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, डोरी की लंबाई। देखो कितना आसान था, 10 मीटर। कंप्लीट। तो ये 9वें चैप्टर के जितने भी ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है बड़े आसान है, देखो कितनी जल्दी हो गया, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे, दूसरा करते हैं, ठीक है। तो दूसरे का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं और पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन बोला क्या गया, ठीक है। तो थोड़ा इधर ला देता हूँ बुक को और पढ़ते हैं, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। मान के चलते हैं ये पूरा जो पेड़ था, ये हमारा पेड़, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है। यहीं पे छोटा सा बना रहा हूँ, पेड़ है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये जो टूटा हुआ यहाँ पर पेड़ था, यहाँ पर पेड़ था, अब ये पेड़ यहाँ से टूट गया, तो टूटा हुआ जो भाग था वो यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर, ठीक है। पहले ये पेड़ था पूरा, पर ये जो भाग था वो टूट गया, और टूट कर कहाँ गिर गया, यहाँ पर, ठीक है। बन गया पेड़, शिखर तक पहुँच गया, बस यहाँ पर बन गया। और इसके साथ कोण, अब ये कोण जो बना रहा है वो कितना बना, 30 का। अभी कॉपी में दोबारा बना के दिखाऊँ, ठीक है। पेड़ के पास बिंदु दूर जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। ये कितना है, 8 है। कितना मीटर है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें क्या बतानी, पूरी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, तो हमारा जो पेड़ था, पूरा जो पेड़ था वो ऐसे ऐसे था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से पेड़ टूट गया, ठीक है, ये पेड़ टूट गया, तो आधा जो पेड़ था वो इधर आ गया, मतलब इधर आ गया, ठीक है। जो टीटा बना वो कितना बना, 30, ठीक है। हमारी ये दूरी कितनी, 8 है। तो मैं इसको मैं C मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं A मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर C1 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमारा टूट गया पेड़। तो ये आपको पता चले कैसे हुआ, अब यहाँ से पेड़ टूट गया और यहाँ पर गिर गया। तो हमें क्या करना है, पूरे पेड़ की लंबाई बतानी है। पूरे पेड़ की क्या बतानी है, लंबाई। तो जो जो चीज़ें हैं इसमें वो लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है। दूरी, ठीक है, दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, मीटर में दूरी कितनी, 8 है। टीटा कितना है, 30 है। अभी टीटा कितना आ गया, 30। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको पता होगा ये चीज़ हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसका लिखा रहे हैं, क्योंकि ये त्रिभुज बन गया। इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, पहले आधे पेड़ की लिखा रहेंगे इसकी। तो ये क्या हमारा, हाइट, मतलब कि लंब। तो देखो LAL KA, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो देखो कैसा आ रहा है, आधार और लंब किस में आ रहा है, आधार और ये एरिया। तो आधार और लंब, ठीक है। तो L और K सबसे पहले किस में आए हैं, साइन कोस टैन, तो टैन में आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टैन में। तो हम यहाँ पर टैन पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे टैन, और टीटा की जगह क्या लिख देंगे, 30। तो टैन 30 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ठीक है। हिंदी में आसान होता है, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार, ये हमारा इतना आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना आधार और L, ठीक है, याद रखना इनमें पहचान कैसे होती है कि सबसे पहले देखना है कि लंब और आधार, या आधार या लंब किस में आ रहे हैं। सबसे पहले तो टैन में आ रहे हैं सब, लंब और आधार, ठीक है। तो हमने tan 30 का यूज़ किया है। tan 30 का पता चले कैसे tan 30 की आया, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ मुझे, ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो जो tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो चैनल पर जाकर प्योर टेबल देख लेना। तो लंब है, लंब नहीं है, तो मैं क्या मान लूँगा, H। आधार 8 है, तो ये पता है ना क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 को 8 से करो, 8 बराबर, इसको इससे करोगे तो √3H, ठीक है। अब ये H क्या हो रहा है, इसके साथ गुणा, तो उधर क्या बन गया, भाग, तो √3। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये जो आधा पेड़ है इसकी जो वैल्यू आई वो आई 8/√3। पर हमें क्या करनी है, पूरे पेड़ की वैल्यू बतानी। तो हम मान के चलते ये है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेड़ की हम क्या करेंगे, लंबाई पता करेंगे, ठीक है। ऐसे कर लो या कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं, ये को, ठीक है। ऐसे करने की अगर ना आ रहा हो तो ये कर लो। अब हम लिखाएंगे इसका कण, क्या लिखाएंगे, कण, क्योंकि कण यहाँ पर
पहले जो पेड़ था वो सीधा था, अभी इतना टूट कर कहाँ बना ये, तो हमें ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ये वाली। तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, साइड में दे देता हूँ। दूरी वही है, थीटा वही है, थीटा भी सेम ही है, बट हमें लिखाना क्या है, कर्ण। तो हमें दे के रखिए लंब दे रखा है और कर्ण हमें लिखाना। तो देखो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, लंब और कर्ण इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कोस यूज़ करेंगे, कोस है थीटा की जगह पर, ठीक है। आपको पता है ना मैं क्या करूँ, पहले मैंने हाइट लिखा रही, अब मैं इसका क्या लिखा रहा हूँ, कर्ण लिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पेड़ टूटा, यहाँ से पेड़ टूट गया, तो इतना जो पेड़ टूटा वो यहाँ पर गिरा है, तो ये कर्ण है पूरा, तो कर्ण लिखा रहे हैं। तो वही फॉर्मूला क्या होता है, ए और के, मतलब कि आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो कोस 30, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे, जल्दी बोलो, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है। यस, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर, आधार दे रखा, यस आधार दे रखा, कर्ण नहीं दे रखा, तो कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, के लिख देता हूँ। कर्ण को क्या लिख लिया मैंने, के लिख लिया, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करो, तो √3 के बराबर, इसको इससे करो तो 8, के की वैल्यू पता चलेगी, के की वैल्यू पता चलेगी 8, सॉरी 2 को इससे करो 16 आएगा ना, हाँ यहाँ पे 16 लिखना है क्योंकि 2 का टेबल 16, ठीक है। तो √3, तो h की वैल्यू भी आ गई, मतलब इसकी भी आ गई और इसकी, इन दोनों की वैल्यू आ गई। तो पेड़ को अब हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, यहाँ पे नाम डालो 1 और इसको नाम डालो 2, ठीक है। तो नंबर 1 और नंबर 2 को जोड़ने पर, तो नंबर 1 क्या है, ये है, तो 8 √3 प्लस 16, यहाँ पे 16 है, ठीक है, 16 √3, तो प्लस कर लो, नीचे के हर क्या है, सेम है, तो इसको सेम लिखो और इनको जोड़ दो, 8 + 16, ठीक है। तो कितना आएगा बोलो, 8 + 16 कितना आते हैं, 24 √3। तो ये आ गया हमारा आंसर। बट मैंने आपको बच्चों मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर कहीं भी नीचे √ आता है, √3 आता है, कुछ भी आता है √ तो उसको हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करना आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं, बताता हूँ दोबारा। तो जो हमारा हर होगा उसको ही हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आमने सामने, ठीक है। तो इसको इससे करो तो 24 √3 और इनको कर दो सिंपल, 3 बन गया, और ये 3 इसको काट देगा, तो 3 कौन से टेबल में आता है, 8 के, तो 8 √3। तो ये क्या आ गया, हमारी हाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हो पेड़ की लंबाई, ठीक है। ये दिखने में बस बड़े लग रहे हैं, बाकी हैं बड़े छोटे, कॉन्सेप्ट वही सेम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कर लो, फिर सेम कॉपी कर लो इसका, ठीक है। फिर अगर फिर उन दोनों को जोड़ दो, √3 आ रहा है तो आपको पता है √3 आएगा तो आपको हर का परिमेयकरण तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम तीसरे को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे में क्या बोला गया, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल गए, मतलब कि जो बच्चे फिसलते हैं ना करके ऐसे, ठीक है, लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन लगाना चाहता है जिसका शिखर, मतलब कि मिड पॉइंट, ठीक है, शिखर कितना हो, 1.5 ऊंचा हो और भूमि के साथ कितना कोण बनाए, इतना, ठीक है। जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितनी ऊंचाई देना चाहता है, ये 3, और उसके लिए कितना है, ये, ठीक है। तो प्रत्येक स्टेम फिसलबंद की लंबाई ज्ञात की, जो हमें 2 बताने होंगे, एक बड़े बच्चों के लिए बताना होगा और एक छोटे बच्चों के लिए बताना होगा। तो हम शुरू करते हैं फिर दोबारा कॉपी में, ठीक है। तो पेज को मैं फोल्ड कर लेता हूँ, पेज भर चुका है। तो क्वेश्चन बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं, ठीक है, वो सेम कॉन्सेप्ट है सब में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ पे जब पूरा दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखाएंगे, तो आप जो चीज़ हमें दे रखी होती हैं, सबसे पहले हम लिखा रहे थे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए बोला क्या गया था, उसने बोला था कि उसके पास क्या 1.5 की क्या है, हाइट है, ठीक है, और थीटा मतलब कोण जो बनाना चाहता है वो कितना बनाना चाहता है,
30 का कोण बनाना चाहता है, ये छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। ABC, ये क्या है, छोटे बच्चों के लिए वो ये चीज़ बनाना चाहता है। तो वो चाहता है कि वो कितनी उसकी नीचे की क्या लंबाई रखे, कितनी क्या रखे, लंबाई रखे, ठीक है। तो ये कितनी सॉरी ये नहीं, ये, ठीक है। तो मैं पढ़ने में थोड़ा गलती होगी। तो फिसलन पट्टी की लंबाई, तो ये फिसलन पट्टी ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या लगाना चाहते लंबाई, तो ये पता होता है कर्ण, ये आधार मतलब A और ये L, ठीक है, मतलब लंब। तो क्या है, वो फिसलन पट्टी की लंबाई पता करना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है, ठीक है, भूमि से शिखर की लंबाई। तो भूमि शिखर की लंबाई कितनी है, ये वाली 1.5 मीटर, ठीक है। थीटा कितना हमारा 30, ठीक है। तो आपको पता ही है L दे रखा है, तो बता क्या करना है K। तो एक चीज़ दे रखी है, दूसरी चीज़ हमें पता करनी है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, L K, ये होता है साइन का, ये होता है कोस, और ये होता है टैन का, ठीक है। तो ये देखो L और K किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले L और K किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, साइन, तो साइन यूज होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख दें साइन 30, थीटा की जगह में क्या लिख देंगे 30 बराबर लंब और कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण। तो साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो जल्दी। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, मतलब 1/2। तो लंब दे रखा है इसमें 1.5 दे रखा है, कर्ण दे रखा है नहीं दे रखा, तो इसको K मान लेते, ठीक है। मैं हिंदी में ही करा रहा हूँ। इसको इससे गुणा करो तो कितना आएगा K, और इसको इससे गुणा करो कितना आएगा 3, तो मीटर। तो ये छोटे बच्चों के लिए करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, फिसल पट्टी कितने की, 3 मीटर की है, बस सिंपल। ये हो गया हमारे छोटे बच्चों के लिए। अब बड़े बच्चों भी तो हैं हमारे, तो इसका हम अब यहाँ पर दोबारा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे हो गए बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। अब बड़े बच्चों के लिए कितनी बोली, ये 3 दे रखी है, और टीटा इसमें 60 दे रखा है। टीटा कितना दे रखा है 60, PQR ले लेते हैं। तो टीटा हमारा 60 है, तो इसकी भी लगा देते हैं। यही क्या पता करनी है, कर्ण, ठीक, इसका भी क्या पता करना है, कर्ण K। तो वही सेम लंबाई और यहाँ पे लिख दो फिर, ठीक है, शिखर की लंबाई। तो शिखर की लंबाई कितनी दे रखी है भाई इस बार, 3 मीटर, ठीक है। और टीटा कितना है 60। तो आपको पता ही है दोनों किस में यूज होना है, साइन में। तो साइन 60, तो साइन 60 वही, इसको क्या होता है L और K। फॉर्मूला भी क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण ही होता है। तो साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो जल्दी बोलो। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √, ठीक है, √3/2। इसके बाद लंब दे रखा है 3, पर कर्ण दे रखा है, इसको मैं क्या मान लूँगा, K मान लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, करो तो K √3, और इसको इससे करो तो 6 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया 6, ठीक है। तो आगे बस हो गया आंसर इसका। तो K को अब घुमा दो, ये हो गया हमारा आंसर। बट आपको पता है अंटूट क्या है, नीचे वाला क्या है अंटूट में, तो क्या करना पड़े, हर का परिमेयकरण। याद रखना अगर कभी भी रूट में आ जाए तो आपको हर का परिमेय करना पड़ेगा, गुणा √3 गुणा में √3। तो 6 √3, और ये सिंपल 3 बन गया, काट दो तो बचेगा क्या 2, ऊपर 2 बचा ना, √3। बस हो गया आंसर हमारा। तो लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है। बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी 2 √3 है,
ठीक है, तो हो गया कंप्लीट हमारा ये। तो हम कौन सा करेंगे यहाँ पर अब, चौथा। ठीक है, तो चौथा शुरू करते हैं। तो चौथा पढ़ लें, तो चौथा को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु, ये चौथा यहाँ, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु में 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नत कोण कितना है, ये है। तो मीनार की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो मीनार की क्या बतानी है, लंबाई। तो शुरू करें। ठीक है, तो पता ही है मीनार, तो ये हमारे ये दूरी आ गई, ये कोण आ गया, मीनार की लंबाई आपको पता ही कौन सा फॉर्मूला से हो जाएगी। तो हम चौथा भी कर लेते हैं इसको बड़ी जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दूरी, दूरी कितनी दी गई है, 30। ठीक है, थीटा जो है वो कितना गया, ये। तो डायग्राम भी सेम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायग्राम भी हमारा वही है, उल्टा पुल्टा बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये दूरी, ये अगर दूरी बोले तो ये दूरी। ठीक है, तो 30 आ गई यहाँ पर, और थीटा हमारा बन गया। तो ए बी सी बताना क्या है, हाइट। ठीक है, ऊंचाई है ना, हाँ ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार यहाँ पर, तो मीनार की ऊंचाई तो आपको पता ही है। ये क्या बन गया, आधार। ये क्या है, लंब। तो चेक कर लो, तो कौन सा यूज़ करोगे, टैन का, क्योंकि टैन में होता है ना, आधार भी आता है और लंब भी आता है टैन में ही। तो टैन 30 बराबर लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलो, फास्ट बोला करो। कितनी होती है, √3। ठीक है, 1/√3। तो लंब दे रखा नहीं, कर्ण दे रखा यस। तो कितना है हमारा कर्ण, 30 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h√3/30, और h को इधर ले लो, तो 30√3। पता है ना क्या है, ये अंडर में है, 3 क्या आ गया, वो अंडर में। तो क्या करोगे, हर का परिमेयकरण, क्या करोगे, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो ऊपर लिख दो यहाँ पर, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करो तो क्या आएगा, कितना आया था वहाँ पर, 30√3 गुणा में √3। और सॉरी 30 तो यहाँ खाली ऊपर 30 था ना। ठीक है, तो सॉरी बराबर के निशान गुणा 30, क्योंकि ये जो है इससे इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना। तो इसको इससे गुणा करो, तो 30√3, और इसको करो 3, तो काट दो इसको, कितना आंसर आ गया, 10√3। तो ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। तो यहाँ पे लिख दो, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई 10√3 है। बस क्वेश्चन नंबर अब 5। ठीक है, पढ़ लें इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कितने बहुत जल्दी से होती है एक्सरसाइज खत्म। तो ये ठीक है, तो भूमि में 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से कितनी दूरी है, ऊंचाई, अब पता है ना ऊंचाई, तो इसका मतलब ये ऊंचाई बनेगी इसकी भूमि से। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से कोई बांधा जाता है, डोरी के साथ जो टीटा बंधा वो 60 है। तो क्या करनी है हमें, डोरी की, तो हमें डोरी की लंबाई बतानी है। डोरी क्या बतानी है, लंबाई। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। ठीक है, टीटा कितना दे रखा है, 60। अगर हम डायग्राम बनाए तो ये है, तो ये हमारी होगी ऊंचाई। पतंग यहाँ पर उड़ रही है। ठीक है, जो पतंग है वो यहाँ पर है, तो पतंग की डोरी यहाँ से लेकर इस खूंटे तक मैं बांध रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं A B C मान लेता हूँ, A मान लेता हूँ इसको। तो हमें क्या बताना है, पतंग की डोरी की लंबाई। तो पतंग की डोरी यहाँ से यहाँ तक बनी है, तो हमें क्या बताना है, K, क्योंकि डोरी तो यही होगी ना पतंग की। तो आपको पता ही ये दे रखा है, हाइट दे रखी है, K बताना, तो कौन सा यूज होगा, ये क्या होता है, L, लंब बोलते हैं इसे, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो LK, तो लिखा रहा LK, तो किस में फॉर्मूला यूज होता है, sin K में। ठीक है, अरे मैं sin 30, चलो कोई बात नहीं,
हाँ बाद में थीटा की जगह बुला, तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो कर्ण पता करना है हमें, मतलब कि डोरी की लंबाई। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है, 60 है। लंब कितना दे रखा है, हाँ ये रही है 60। थीटा भी 60 है क्या, कमाल है, थीटा भी 60 है हमारा और कोण भी हमारा 60 है, यहाँ पे 60 कोण दिखाई दे। तो कण हमारा कुछ नहीं है, तो के मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बता जल्दी। ठीक है, जल्दी से बताएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 60। ठीक है, मल्टीप्लाई आनी है, कैसा नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करनी आती है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, के √3 बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 60। ठीक है, के को नीचे ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया इसके भाग में। अब ये क्या हो रहा है, अंडर में आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो मैंने क्या बोला शुरू में बोल दिया था ना, हमें एक चीज़ दे रखे, दूसरी चीज़ हमारा बड़ी आराम से निकाल लेते हैं। तो वही शुरू करो। तो हर का परिमेयकरण है, तो हर का परिमेयकरण में हर उठाओ और गुणा करो बस। इसको करो 60, √3, 3 बन गया, ये काट दो। सॉरी कुछ गलती है, ओहो पहले बताना चाहिए था। अगर हम 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 आता है, 120 आता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 60 ही लिख दिया। ठीक है, थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है, इसको 120 लिखो। ठीक है, 120 है ये। तो अब इसको काट दो, कितना बना 40, तो यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, तो थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। मैंने ध्यान रखा, मैं जल्दबाजी में ऐसे कर दिया था। ठीक है, तो 2 भूल गया था मैं। तो कितना आ गया हमारा 40, √3 हमारा क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पे लिख दो, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई 40 √3 है। ठीक है, तो कंप्लीट हमारा 5वां क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। ठीक है, टोटल कितने 15 क्वेश्चन है, कितने हैं टोटल 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन है, तो हम 5-5 करके करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे 5 कंप्लीट हो गए।